मैंने तुम्हें एक बार मना कर दिया ना कि मैं तुम्हारे जीजा के भाई की शादी में नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। तुम्हें भी जाना है तो जाओ, वरना घर बैठो। अच्छा जी, आपका सही है। जब अपनी रिश्तेदारी में जाना होता है ना तो दौड़ दौड़ के जाते हो और मुझे जबरदस्ती लेके जाते हो, और जब मेरी बारी होती है ना कहीं जाने की या मेरी रिश्तेदारी निभाने की, ना खुद निभाते हो ना मुझे निभाने देते हो। प्रीति, रिश्तेदारी ना एक तरफ से नहीं निभाई जाती, दोनों तरफ से निभाई जाती है। जब मेरे भाई की शादी थी तब तो तुम्हारा जीजा नहीं आया, उसने तो बहाना मार दिया, वो चिढ़ता है मुझसे। भला जीजा जी तुमसे क्यों चिढ़ेंगे? आप ही जीजा जी से चिढ़ते हो। वो हमेशा आपको आपके बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे विश करते हैं, आप उन्हें कभी बर्थडे एनिवर्सरी पे विश करते हो? अरे मैं क्यों करूँ किसी को विश? मैं किसी को ना मुंह लगा के राजी नहीं हूँ। तुम्हारी रिश्तेदारी है, तुम निभाओ। ये भैया भाभी भी ना रोज रोज छोटी छोटी सी बातों को लेकर लड़ते रहते हैं। लगता है बात ज्यादा ही बढ़ गई है, जाके देखती हूँ। सच बताऊं, मैं तो ना परेशान हो गई हूँ आपसे और आपकी रोज रोज की चिक चिक से। अब मेरे से ना बर्दाश्त ही नहीं होता। अरे बर्दाश्त तुमसे क्या, बर्दाश्त मुझसे नहीं होता है। मुझे तो ये लगता है हमें तलाक ले लेना चाहिए। तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते जाऊं। भैया भाभी, वैसे तो मुझे आप दोनों के बीच में बोलना नहीं चाहिए। मैं तो बस आपको इतना ही कहूंगी, ये छोटी छोटी सी बातों में लड़ना ठीक बात नहीं है। अगर आप दोनों में से कोई एक भी समझदारी से काम लेना तो बात इतनी बड़ी ही ना। आप तो चुप ही रहो दीदी, तो ही अच्छा है। आप खुद तो अपने पति से तलाक लेकर 6 महीने से हमारे घर में पड़ी हो। और एक बात बता दो दीदी, हमारी ज्यादातर लड़ाइयों का कारण ना आप ही हो। शादी के बाद पहले मैं मम्मी जी को झेलती रही, वो गई तो मैंने सोचा कि कम से कम उनके जाने से मुझे सास बहू के गले से छुटकारा मिल गया। उनका जाना ही हुआ था कि आप 6 महीने से तलाक लेके हमारे घर में आके बैठ गए हो। मेरी जिंदगी में ना प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। बहन, तो हमारे बीच में मत बोला कर, और मैं तो तुझे यही सलाह दूंगा कि तू दोबारा शादी करने की सोच ले। भाई, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपको तो बहुत अच्छे से पता है मैं पहली शादी में धोखा खा चुकी हूँ। अब दूसरी शादी करने की मुझ में हिम्मत नहीं है। बहन, हिम्मत तो करनी पड़ेगी, कब तक अकेली जिंदगी काटेगी? और वैसे भी हमारे समाज में एक तलाकशुदा औरत को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। चलो ठीक है, मेरा ऑफिस का टाइम हो रहा है, मैं चलता हूँ। अरे मम्मी, क्या बताऊं मैं आपको, 6 महीने हो गई मेरी ननद तो तलाक लेकर घर में ही आके बैठ गई है। इसके चक्कर में ना मैं कहीं आ जा भी नहीं सकती। पता लगे मैं कहीं चली गई और पीछे से मेरा महंगा महंगा मेकअप का सामान ही गायब कर दिया। मम्मी, मेरे घर में तो मेरी प्राइवेसी खत्म हो गई है। ये क्या, भाभी मेरे बारे में ऐसा सोचती है? इसमें भाभी की क्या गलती, मेरी किस्मत ही ऐसी है। विशाल, वो क्या है ना, मुझे 15,000 रुपए चाहिए थे, क्या आप मुझे दे दोगे? क्या 15,000 रुपए? किस लिए चाहिए तुम्हें 15,000 रुपए? वो क्या है ना, तुम्हें बताया तो था जया जी के भाई की शादी आ रही है, उसमें जाने के लिए ना मैं अपने लिए और बच्चों के लिए कपड़े खरीद लूंगी। अरे प्रीति, तुम्हारे जीजा के भाई की शादी तो है, कौन सा हमारे घर की शादी है जो तुम्हें और बच्चों को नए कपड़े चाहिए? ऐसा है विशाल, आप तो जा नहीं रहे और हमारे जाने में भी टांग अड़ा रहे हो। अभी तुम्हारे मामा के लड़के की शादी थी, तब तो तुमने खूब खर्चा किया था। वो क्या तुम्हारे घर की शादी थी? तुम कौन होती हो टांग अड़ाने वाली? मेरा जो दिल करेगा ना मैं वो करूंगा। ये क्या, भैया भाभी फिर से लड़ने लग गए हैं? अब इनका तो बहुत ज्यादा ही होता जा रहा है, रोज रोज लड़ने लग जाते हैं। अब इन दोनों के बीच में बोलूंगी तो ये मेरे ही पीछे पड़ जाएंगे। पर मुझे ना परवाह नहीं करनी चाहिए अपनी, जाकर देखती हूँ। तुम क्या, अब तो मैं ही तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैं तो परेशान हो गई हूँ रोज रोज की चिक चिक से। अब मुझे यही लगता है कि हम दोनों को ना तलाक ले लेना चाहिए। हाँ, यही ठीक रहेगा। ऐसा करते हैं, कल वकील के पास चलते हैं और उनके पास जाकर तलाक के पेपर तैयार करवाते हैं। भैया भाभी, ये तलाक का फैसला बहुत बड़ा फैसला होता है। आप फिर भी एक बार सोच लो, क्योंकि तलाक का फैसला बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। ऐसा है दीदी, ये अपना मुफ्त का ज्ञान ना अपने पास ही रखो।
जब आपको जरूरत पड़ी थी ना इस ज्ञान की, आपने इस्तेमाल तो नहीं किया, तो मैं क्यों करूं? मैंने बहुत अच्छे से सोच लिया है, अब तो मैं तलाक लेकर ही रहूंगी। और ना मेरे मायके में मेरे भैया भाभी हैं, मुझे अच्छे से रख लेंगे। भाभी एक बात बोलूं, वैसे तो मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक तलाकशुदा लड़की को कोई भैया भाभी नहीं रखते हैं। और जो गलती मैंने की है, मैं नहीं चाहती कि वो गलती आप भी करो। मैं भी अपने हस्बैंड से बात बात पर यही कहती थी। क्या कहा? लड़ती मैं हूँ? लड़ती मैं नहीं हूँ, लड़ते आप हो मुझसे। और एक बात बताऊं, आपके साथ रह रह कर ना मेरी कोई भी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पा रही हैं। मैंने अब सोच लिया है, अब मुझे नहीं रहना आपके साथ। ये क्या है दिन कहती रहती हूँ मुझे नहीं रहना नहीं रहना नहीं रहना। चलो मान लेता हूँ आप मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो, लेकिन मेरे साथ नहीं रहोगी तो फिर जाओगी कहाँ? क्यों? मेरा मायका नहीं है? अभी मेरे भैया भाभी हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं, और जब मैं उनके पास जाऊंगी ना, मुझे खुशी खुशी रख लेंगे। अरे जाओ, ये सब कहने की बातें होती हैं। जब एक शादीशुदा लड़की अपने घर जाके बैठ जाती है ना, तो सबसे पहले अपने परिवार वालों की आंखों में खटकती है। शाह जी, अपनी समझदारी ना अपने पास ही रखो। अब मैंने सोच लिया है, आपसे तलाक लेकर अब मैं अपने भैया भाभी के साथ रहूंगी। डॉली, अब बहुत हो गया है। तुम आए दिन मुझसे यही कहती रहती हो कि मैं तलाक लेकर अपने भैया भाभी के साथ रहूंगी। अब ना आप अपने भैया भाभी के साथ रह ही लो, मैं आपको तलाक दे ही देता हूँ। ठीक है राजीव, अब मैं अपना सामान पैक करके ना अपने भैया भाभी के पास चली जाती हूँ। अब फाइनली अब हम कोर्ट में मिलेंगे। काश मैं वो छोटी छोटी सी नोकझोंक को इग्नोर कर देती तो मुझे ये दिन देखना ना पड़ता। इसलिए भाभी, मैं आपको यही कहती हूँ कि ना लड़ा करो। मैं भी राजीव से बात बात पर लड़ा करती थी और उनको यही ताना देती थी कि मेरे भैया भाभी हैं, मुझे रख लेंगे। भैया भाभी, आप दिल से बताओ, आप दोनों मुझे रखने के लिए तैयार हो? नहीं हो ना? भैया भाभी, मुझे मेरी गलती से बहुत कुछ सीखने को मिला है, और इसलिए मुझे बस यही समझ आया है कि एक तलाकशुदा औरत को इस समाज में सिर्फ और सिर्फ ठोकरें ही खाने को मिलती हैं। भैया, मैंने ज्यादातर घरों में देखा है, ये तलाक का कारण ये छोटी मोटी नोकझोंकी होती हैं, और ये छोटी मोटी नोकझोंकी एक दिन बहुत बड़ा रूप ले लेती है। और भैया, तलाक के बाद एक पति पत्नी तो अलग होते ही होते हैं, उसके बाद उनका परिवार और उनके बच्चे भी बिखर जाते हैं। भैया भाभी, मैं तो बस यही कहूंगी, ये शादी का रिश्ता हर पति पत्नी को बहुत ही समझदारी से चलाना चाहिए, ताकि ये रिश्ता बचा रहे।